मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा इतिहास का पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 4 पार्ट तक करा दिया है। और यहाँ पर मैं आपको जितना भी वीडियो दे रहा हूँ ना, आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, तभी आपका अच्छा खासा रिजल्ट, अच्छा खासा नंबर आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दो वीडियो देख लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं और फिर आकर बोलते हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं ना वो एग्जाम में आता ही नहीं है। देखिए भाई, आपका कंप्लीट सिलेबस है, आपको हर एक चीज पढ़ना है। और इस साल तो कंप्लीट सिलेबस में से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से तैयारी करिए, तभी आपका जो 21 मार्च को जो इतिहास का एग्जाम होने वाला है, तभी आप लोग उसमें फोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैक बोर्ड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर शुरुआत का हो सके आपको 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि सर ये चीज हमें आता है, आपने पहले पढ़ाया था इस चीज को और आप फिर से दोबारा पढ़ा रहे हैं, हो सके आपको लग सकता है। लेकिन इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, जो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। और स्टार्टिंग का जो 5-10 क्वेश्चन है, ये मैंने प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में मैंने देखा कि ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने सोचा चलो भाई ले लिया जाए, आप लोगों को बता दिया जाए। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन ये देख लीजिए, जैक बोर्ड 2018 में पूछा गया प्रश्न है, क्या है कि हड़प्पा का उत्खनन क्या था। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। किसने भाई, दयाराम साहनी, याद रखिएगा। और मैंने आप लोगों को इसका ट्रिक भी बताया था आगे। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी हमारे जैक बोर्ड 2018 में पूछा गया प्रश्न है, क्या है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंघम को, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या है हमारे पास कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। और ये क्वेश्चन भी हमारा जैक बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है, यानी मृतकों का टीला किसे बोला जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, देख लीजिए यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है भाई, राखाल दास बनर्जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि डाकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था, या फिर किस नगर से मिला था, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल से। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है। तो मृतकों का टीला भाई किसे बोला गया है, तो मोहनजोदड़ो को। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट हो गया था, खैर कोई नहीं। चलिए इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा नगर का जो खोज है भाई 1921 में हुआ था, याद कर लीजिए। 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई, यानी जो नर्तकी का जो मूर्ति मिला था, कहां से मिला था, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहां से, मोहनजोदड़ो, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण बना हुआ था, किसका, तो या तो तांबा का या फिर कांसा का। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है। तो ये किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था ना भाई, कौन था, तो मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 तक ही हो सके हमारा रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन है, हो सके आप लोगों ने पहले पढ़ा था या फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसके बाद से जो हमें क्वेश्चन यहाँ पर जो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, सारा क्वेश्चन हमारा न्यू है। शायद मैंने अभी तक इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताया है। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, वह मौर्य वंश के प्रथम शासक या फिर मौर्य वंश के या फिर मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अगर संस्थापक का बात किया जाएगा तब भी चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, और प्रथम शासक का बात किया जाएगा तब भी चंद्रगुप्त मौर्य होगा। देखिए हो सके आप लोगों को आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग सकता होगा, क्योंकि मेरा दो चीज हो गया है, एक तो भाई सर्दी है, दूसरा मेरा मुंह में घाव हो गया, तो बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा, दिक्कत हो रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों का एग्जाम सामने है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। कहीं पर भी अगर वॉइस में इशू होता है तो भाई थोड़ा माफ करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 14 हमारे पास क्या है कि मेगास्थनीज कौन था, ठीक है। तो मेगास्थनीज कौन था यहाँ पे देख लीजिए। तो मेगास्थनीज हमारा राजदूत था। कौन था? राजदूत, गाड़ी वाला राजदूत नहीं, ठीक है। राजाओं का जो दूत होता था उसी को राजदूत बोलते हैं, वो राजदूत गाड़ी नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने भाई धम्म का शुरुआत किया है। धम्म की जो नीति है ये अशोक के ही देन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक यानी तीसरा नंबर का शासक कौन था? तो अशोक। अशोक क्या है? मौर्य वंश का तीसरा शासक था। यहां पर देख लीजिए पहला जो शासक था कौन था? तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य था और यही मौर्य वंश के संस्थापक भी रहे। इसके बाद दूसरा शासक है बिंदुसार। इसके बाद तीसरा है हमारा अशोक। देखिए तीन ही अधिकतर पूछता है, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा हमारा अशोक, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा अंतिम वाला जो शासक है जिसका नाम है बृहद्रथ। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देख लीजिए एक एक करके। देखिए पहला पॉइंट के महाजनपदों की संख्या टोटल 16 महाजनपद था, और 16 में से जो सबसे बड़ा और जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था कौन था? तो मगध। याद रखिएगा मगध सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा महाजनपद था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरिय थी। यह कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। देखिए प्राचीन राजधानी राजगिरिय था, कालांतर के टाइम में मगध का जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गया। मगध की राजधानी राजगिरिय भी रहा है, गिरिब्रज भी रहा है और पाटलिपुत्र भी रहा है। कौशल की राजधानी देख लीजिए श्रावस्ती है। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी हाटक। वज्जी की राजधानी वैशाली। कभी कभार यह सब जो महाजनपद है ये सब का राजधानी पूछ लेता है, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? किसने किया है? तो कुमार गुप्त ने किया है, नोट करिए। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक। सिमुक जो थे वे सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर मतलब होता है कि आपस में लड़ा देगा और विजय प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो कार्य सर्वप्रथम किसने किया था बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो हर्यक वंश के काल में भाई क्या था? जीवक नाम का वैद्य था। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि अपने समय के खर्चे से, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो रुद्रदामन ने कराया था। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। रुद्रदामन ने खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। यहाँ पर है ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश क्या है वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? यानी जो विवाह का जो संबंध जोड़ा था किस वंश के साथ जोड़ा था? तो शक वंश के साथ जोड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? तो शांति पर्व में मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लीजिए क्या है कि महाभारत के शांति पर्व के 188वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है, और महाभारत के आदि पर्व के 131वें अध्याय के 31 से 60 तक के श्लोकों में एकलव्य की कथा का वर्णन है। ये सब कभी कभार पूछ लिया जाता है, जो कि की पॉइंट्स है, आप लोग नोट कर लीजिए ये सब। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 24 है क्या है कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। ये कथन किसका है? ये जो कथन है भाई किनका है बताना है आप लोगों को। तो ये हमारा फाहियान का कथन था। किनका? फाहियान का। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गांधारी। गांधारी क्या थी? तो दुर्योधन की माँ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो ज्ञानेश्वर ने लिखा था। किसने लिखा था? ज्ञानेश्वर ने। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई। और महाभारत की रचना किसने किया था भाई? तो वेद व्यास ने किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है और महाभारत में भी भाई 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर ये जो 30 है, देखिए 2 बार पूछा गया, 18 में, 20 में, हो सके इस साल भी पूछ लिया जाए कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो 8 प्रकार के विवाह का महाभारत में उल्लेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे तो चांस लग रहा है भाई ये क्वेश्चन आने का। देखिए आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि 1895 ईस्वी का स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया। तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में इसको तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया। कब किया था पद ग्रहण, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 मार्च 1947 को। क्या हो जाएगा 24 मार्च 1947, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। तो देखिए जो प्रथम जो बैठक हुआ था उसमें 210 सदस्य उपस्थित थे। याद रखिएगा कितने सदस्य, 210 सदस्य प्रथम बैठक में उपस्थित रहे। टोटल सदस्य था 389 यानी कि 389। ब्रिटिश प्रांत से 292 था, चीफ कमिश्नरी से 4 था और देसी रियासत से 93 था। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। हैदराबाद एक ऐसा देसी रियासत था जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित यानी कि भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो लियाकत अली जो थे वो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर एक पॉइंट है कि लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को कार्यभार ग्रहण किया था। मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आजाद भी हुआ था, ठीक है, उसी दिन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। देखिए अगर अंतिम वायसराय का बात करा जाए तब भी लॉर्ड माउंटबेटन, और पहले अगर गवर्नर जनरल का बात करा जाए तब भी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखिए कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुजया प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था भाई। तो जमाली से हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। तो इन्होंने ब्रह्मचारी का सिद्धांत जोड़ा था और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो टोटल मिलाकर भाई 18 पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, देख लीजिए यहाँ पर कि महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए क्या है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो भाई धम्म का जो शुरुआत है ये अशोक ने ही किया था। यहाँ पर अशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज के सेशन का, मैंने आप लोगों को हर एक चीज को बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।